आतंकी बुरहान को शहीद बताते हुए पाकिस्तान के काला दिवस मनाने के फैसले का मोदी सरकार ने कड़ा विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से फिर कहा है कि वो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल न दे। जम्मू और कश्मीर में मौजूदा परिस्थिति पर पाकिस्तान मंत्रिमंडल द्वारा किए गए निर्णयों को पूर्णतः एवं स्पष्ट शब्दों में खारिज करता है। पाकिस्तान द्वारा हमारे आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप करने की कोशिशों को हम नकारते हैं। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कश्मीर में मारे गए हिजबुल के आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताया गया और 19 जुलाई को उसके एनकाउंटर के खिलाफ काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। फ्रांस के नीस में नेशनल डे के मौके पर हुए आतंकी हमले में 84 लोगों की मौत हुई है। 120 से ज्यादा लोग घायल हैं। राष्ट्रपति होलांद के मुताबिक घायलों में से 50 की हालत बेहद गंभीर है। फ्रांस सरकार के मुताबिक आतंकी हमले में कई देशों के लोग शिकार बने हैं। फ्रांस के समय के मुताबिक हमला गुरुवार रात 11 बजे हुआ। एक ट्रक 2 किलोमीटर तक लोगों को कुचलता चला गया। बाद में ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने मार गिराया। Pour venir soulager les effectifs de policiers et de gendarmes, j'ai décidé que l'état d'urgence qui devait ट्रक से लोगों को कुचलकर मारने वाला मोहम्मद लाहुएज बुहलेल ट्यूनीशियाई मूल का फ्रेंच नागरिक था। उसने ट्रक में भारी मात्रा में हथियार और ग्रेनेड भरे हुए थे। फ्रेंच मीडिया के मुताबिक इस हमले के पीछे आतंकी संगठन ISIS का हाथ है। नीस हमले के बाद फ्रांस में 3 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। साथ ही अगले 3 महीने के लिए इमरजेंसी बढ़ा दी गई है। नीस हमले के बाद भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी लोन वुल्फ अटैक की साजिश रच रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सुरक्षा हालात का जायजा लिया गया। विवादित मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद पर लगे आरोपों पर सफाई दी। जाकिर नाइक ने मीडिया से सऊदी अरब के मदीना शहर से स्काइप के जरिए बात की और खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया। सफाई देने के दौरान जी न्यूज के सवालों को जाकिर नाइक कोई जवाब नहीं दे सका। संवाददाता राकेश त्रिवेदी ने जाकिर से भारत में मुस्लिमों के हालात पर सवाल पूछा। राकेश त्रिवेदी जी न्यूज से 80% आबादी अनपढ़ है। बच्चों का ड्रॉप आउट का परसेंटेज क्या है और उसके अलावा यहाँ पर भारतीय उद्योगों में बड़े ओहदे पे कितने मुसलमान है, क्या ये फिगर्स आपको पता है? This is not on topic. This is not a relevant question. Not a relevant question. जी न्यूज के सवालों में फंसे जाकिर नाइक ने राकेश त्रिवेदी के सवाल को टालने की कोशिश की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम तुकी को कल बहुमत साबित करना होगा। तुकी ने बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल से 10 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन राज्यपाल ने समय बढ़ाने से इनकार कर दिया। I requested time for 10 days at least to prove my majority in the floor of the house. वहीं अरुणाचल विधानसभा के स्पीकर नबाम रेबिया ने कल विधानसभा का सत्र बुलाने से इनकार कर दिया है। स्पीकर के मुताबिक इतने कम समय में सत्र बुलाना संभव नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स पार्टी के नेता कालिखो पुल ने दावा किया है कि नबाम तुकी के पास बहुमत नहीं है और वो खरीद फरोख्त में जुटे हुए हैं। कालिखो पुल ने दावा किया है कि उनके पास 42 विधायकों का समर्थन है। हॉर्स राइडिंग का बहुत कोशिश किया, यहाँ भी आया, पूरा घुमा है, पूरा मोबाइल में है, व्हाट्सएप में है, पूरा घूम रहा है। वो लोग मिनिस्टर ऑफर कर रहा है और भी ऑफर कर रहा है, बहुत चीज पैसा ऑफर कर रहा है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के 14 दिन के भीतर ही पवित्र शिवलिंग पूरी तरह से पिघल गया है, जबकि अमरनाथ यात्रा में अभी 34 दिन और बाकी हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब पवित्र शिवलिंग यात्रा शुरू होने के बाद इतनी जल्दी पिघला हो। अमरनाथ यात्रा 2 जुलाई से शुरू हुई थी, जो 18 अगस्त तक चलेगी। इस साल पवित्र गुफा में करीब 20 फीट का शिवलिंग बना था। ऑपरेशन संकट मोचन के तहत साउथ सूडान में आज 156 लोगों की वतन वापसी हुई। इनमें 2 नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। दक्षिण सूडान से भारतीयों को लेकर गुरुवार रात उड़ा एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर C-17 आज सुबह करीब 5 बजे तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट पर 85 लोगों को उतारने के बाद करीब 11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। ऑपरेशन संकट मोचन का नेतृत्व करने वाले विदेश राज्य मंत्री जनरल VK सिंह समेत वतन लौटे भारतीय नागरिकों का जबरदस्त स्वागत किया गया। मैं सोचता हूँ कि हमने एक बिल्कुल सही टाइम पर डिसीजन लिया और बड़े सही टाइम पर हमने लोगों को अपनों को निकालने का प्रयत्न किया। कितने लोगों को सर लेकर आज आप आए हैं इंडिया? 156 लोगों को लेकर आया हूँ। भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से गुजारिश की थी।
दादरी कांड में अखलाक और उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का आदेश जारचा थाने पहुंचने के बाद एफआईआर दर्ज की गई। गोवध कानून के तहत अखलाक और उसके परिवार के 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस बीच अखलाक के परिवार ने सूरजपुर कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और जैसा भी आगे होगा आपको बताया जाएगा। इस बीच यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए ये तय किया जाएगा कि किसी बेगुनाह को सजा न हो। जहाँ कोर्ट का मामला है, कोर्ट का तो पूरा सम्मान, वहीं अन्याय किसी के साथ न हो, उस दिशा में भी सरकार काम करेगी। पटना में जाकिर नाइक के समर्थन में निकाली गई रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम के संगठन की तरफ से ये रैली निकाली गई थी। पटना कॉलेज से करगिल चौक तक निकाली गई रैली के दौरान जाकिर नाइक की तारीफ भी की गई। संगठन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मुसलमानों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। इस प्रकार के देशद्रोही नारे लग रहे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, आखिर प्रशासन ने किस आधार पर उनको परमिशन दिया? और इस पर बिहार सरकार को बाकायदा उस पर एफआईआर होना चाहिए। निश्चित तौर पर इसकी निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना की जानी चाहिए और सरकार की ओर से उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी ने दूध की कीमत बढ़ा दी है। आधा लीटर और 1 लीटर दूध का पैकेट 1 रुपए महंगा हो गया है। हालांकि टोकन दूध की कीमत नहीं बढ़ाई गई है। अब मदर डेयरी का 1 लीटर फुल क्रीम दूध 49 रुपए में मिलेगा, जबकि आधा लीटर फुल क्रीम दूध 25 रुपए में। वहीं 1 लीटर टोन दूध 39 रुपए का मिलेगा, जबकि आधा लीटर टोन दूध 20 रुपए में। मदर डेयरी के दूध की नई कीमत कल से लागू होगी। 14 महीनों के बाद मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में दूध का दाम बढ़ाया है। पिछले महीने अमूल ने भी दिल्ली एनसीआर में दूध महंगा किया था। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल जेल से रिहा हो गए हैं। रिहा होने के बाद हार्दिक पटेल ने कहा है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। आखिरी बार कहता हूँ कि समाज के लिए आंदोलन है, ना किसी राजनीतिक पार्टी के लिए, ना अमित शाह के लिए, ना भाजपा के लिए, ना कांग्रेस के लिए, ना आरएसएस के लिए। पूरा का पूरा आंदोलन हमारे समाज के लिए है, इस राज्य के निर्माण के लिए है। हार्दिक पटेल को गुजरात हाईकोर्ट ने 6 महीने राज्य से बाहर रहने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार देर रात गोल्डमैन नाम से मशहूर दत्तात्रेय फुगे की पुणे में हत्या कर दी गई। दत्तात्रेय फुगे को पुणे के भारत माता नगर में अज्ञात लोगों ने पत्थरों से कुचलकर मार डाला। दत्तात्रेय अपने परिवार के साथ एक बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। पुलिस का कहना है कि पैसों का लेन देन दत्तात्रेय फुगे की हत्या की वजह हो सकता है। पुलिस ने रात को 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। शुरुआती जांच के मुताबिक हत्या की वजह पैसों का लेन देन है। दत्तात्रेय फुगे मनी वक्रतुंड नाम से एक चिटफंड कंपनी चलाते थे। दत्तात्रेय पर पैसे ऐंठने के आरोप में कई लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। भारतीय बॉक्सिंग के पोस्टर बॉय विजेंद्र सिंह कल पहली बार देश में प्रो बॉक्सिंग का मुकाबला लड़ेंगे। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में विजेंद्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के कैरी होप से होगा। विजेंद्र लगातार 6 प्रो बॉक्सिंग फाइट जीत चुके हैं। WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट चैंपियनशिप मुकाबले को देखने के लिए खेल, राजनीति और बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रह सकती हैं। विजेंद्र को पूरा भरोसा है कि मुकाबला वो ही जीतेंगे। जी आई ट्राई माय बेस्ट। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छा करूं, बेहतर करूं और हाँ मैं आई विल ट्राई फॉर दैट। अगर इफ आई गेट द चांस, अगर मुझे चांस मिलता तो आई विल गो फॉर दैट।